जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, हम आपको किसानों से और सरकार से जुड़ी एक खबर दिखा रहे हैं। किसानों से जुड़ी हुई खबर इसलिए है कि किसान पिछले 7 महीने से अधिक समय हो गया है, वो अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के चारों तरफ जो किसानों ने सरकार को घेरा हुआ, जो दिल्ली की सरकार है, यानी दिल्ली की पूरे देश की सरकार, दिल्ली की नहीं, दिल्ली की कुछ अभी आप ये समझ लो कि केजरीवाल की सरकार को घेरा नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके चारों तरफ से घेराबंदी की हुई है। घेराबंदी इसलिए की हुई है कि जो 3 कृषि कानून जिस पे बड़े बड़े दावे सत्तासीन कर रहे हैं कि किसानों के हितों में है, किसानों की तकदीर बदल जाएगी, किसानों की तस्वीर बदल जाएगी, उन कृषि कानूनों को लेकर के किसान आंदोलनरत है, उनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और किसान एक और मांग कर रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीद की गारंटी का कानून दे, और खरीद की गारंटी का यदि कानून मिलता है तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद की गारंटी का कानून यदि मिल जाएगा तो उससे कम रेट पर जो भी व्यक्ति, जो भी व्यापारी, जो भी खरीदार किसान की फसल को खरीदेगा तो फिर वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इसीलिए किसान मांग कर रहे हैं कि ये जो कानून है ये लागू की जाए, क्योंकि मंडियों में किसानों को अपनी जो फसलें हैं औने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। इस समय हम इंद्री की मंडी में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो फसल आई हुई है मक्की की, अब मक्के पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया हुआ है वो 1800 से ऊपर 1850 रुपये, और जो अब बढ़ाया है 20 रुपये प्रति क्विंटल के दर से, तो 1870 रुपये प्रति क्विंटल मक्के का रेट हो गया है। लेकिन किसानों की जो मक्का है वो क्या रेट में बिक रहा है, हम ये भी जानेंगे। क्या कि उन किसानों को पूरा रेट मिल रहा है मक्के का, ये भी पूछेंगे। हमारे बीच कुछ किसान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, किसानों से पूछेंगे। कुछ और जो यहाँ के स्थानीय लोग वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि मक्के का क्या जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर बिक रहा है। रामपाल चाल जी, जनता हल्का पर सबसे पहले स्वागत है। सरकार के इस खेल का कि दावे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने दे दिए, 3 गारंटी जो 3 कृषि कानून लागू कर दिए हैं, यानी लागू अभी हुए नहीं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं कुछ फसलों को, जैसे सिरसों है, जैसे सूरजमुखी है, उनके रेट जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा बढ़ गए, वो दूसरी फसलों को भी देख रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्के का भी तय हुआ है। ये मक्का देख रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है, लेकिन किस रेट पर किस भाव में बिक रहा है ये मक्का, ये किसान की जो पैदावार है किस रेट में बिक रही है, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य इस पर मिल रहा है। रामपाल चाल जी, आपका जनता हल्का का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर बात किसान की आवाज़ उठावा, इसलिए जनता हल्का का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बात करूंगा MSP की। ये जो किसान आज भी दिल्ली के घेरे बैठे चिगिरदी वहाँ, और 2 ही मांग कर रहे कि जो आपने काले कानून बनाए वो पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए बनाए, किसान को उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं, वो वापस कर लो। और जो MSP आप देवा उस पर हमारी खरीद की गारंटी हो, पेमेंट की गारंटी हो, कौन खरीदेगा, कौन पेमेंट देगा, और पूरे रेट पर बिक जाए। सिर्फ यही तो मांग है किसानों की, और उसका जिंदा जागदा आज उदाहरण आप देखो। ये हमारी मक्की है, आप लोगों ने इसका तय कर रखा रेट 1870 रुपये, लेकिन बिक रही है 800 रुपये, 900 रुपये, जैसी खेत में जावा। लेकिन अगर जो आपका मापदंड है भाई पूरी फुल ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, फिर बिका है 1350, 1450, यानी सीधा सीधा किसान को प्रति क्विंटल 550 रुपये नुकसान है। यानी ये जो नुकसान है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ना बिकने की वजह से है, उससे कम रेट पर बिकने से है। बिल्कुल ना अगर सरकार इसको खरीद दी और हमारे गारंटी होती खरीद की तो ये किसान को पूरा लाभ मिलना था, 1870 रुपये मिलना था। आज पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए गवर्नमेंट खरीद नहीं रही, और उनको कॉरपोरेट घराने इसको खरीद रहे, और किसान की लूट हो रही। इसलिए किसान मर रहा, इसलिए किसान मांग रहा गारंटी की, इसलिए दिल्ली बैठा है। और कोई अपना कोई साहूकार बनने वास्ते थोड़ी बैठा है, वो अपने
फसल का सही बो लेने के लिए बैठा है और बो लेके उठेगा। इसके लिए उसने कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ा, ऐसे लूट नहीं होने देंगे, ऐसे लूट नहीं होने देंगे। ये देखिए दृश्य हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, दर्शकों एक बार देखिएगा। ये पूरी जो मंडी है, देखिए मंडी में आपको जहाँ देखेंगे वहाँ मक्का ही मक्का आपको नजर आएगा। ये मक्के की फसल यहाँ आई हुई है और जो जैसा हमें जानकारी मिली कि यहाँ ट्रेडिंग होती है इस मक्के की, और जो कुछ लोग जो खरीद लेते हैं इसको बाद में कुछ जैसे संस्थान हैं, कुछ उद्योग हैं वहाँ बेचते हैं, कुछ जो पोल्ट्री फार्मर हैं उनके यहाँ बेचते हैं। लेकिन ये जो किस तरह से मक्के की फसल आई है, सुखाते हैं इसको, जब ये खरीद के होती है इसकी सुखा करके पूरी, यानी जिसमें नमी ना रहे वो उस हिसाब से, उन मापदंडों के हिसाब से इस फसल को तैयार करने के बाद फिर ये उद्योगों की तरफ पहुंचती है और विभिन्न संस्थानों में पहुंचती है। लेकिन किसानों की जो मांग है, हम उसी पे पहुंच रहे हैं। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, और जब न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा तो फिर सीधा सीधा किसानों को नुकसान होगा। अब जब किसानों को सीधा नुकसान होता है तो ऐसी सूरत में जो सरकार की घोषणाएं हैं, क्या वो घोषणाएं, सरकार की उन घोषणाओं को किसान किस रूप में देखता है? जब मंडी में आता है और अपने आप को कम भाव मिलने से लूटा पीटा महसूस करता है तो क्या महसूस होती है? सरकार की घोषणाएं हैं जी, घोषणाएं तो कभी भी कर देती है, पर वादों पे आज तक नहीं खरी उतरी है। सरकार बोलती है भाई ज़्यादा से ज़्यादा मक्का लगाओ, जीरी कम कर लो। मक्के का रेट 800-900 रुपये है। जब सरकार मक्का भी नहीं खरीद रही है तो मक्का कैसे लगाए जी, कहाँ बेचे? अगर मक्का जैसे खर्चा तैयार करते हैं ना, वो खर्चा भी पूरा नहीं होता जी, तो सरकार कहाँ के वादे हैं? सरकार के तो झूठे वादे हैं। सरकार तो जमींदार को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहती है जी। सरकार किसानों को जड़ से जमींदार को ख़त्म करना चाह रही है। वो क्यों कह रहे हैं? ये पीड़ा मन की है कि जब आपको पूरा भाव नहीं मिलता, आप जब लागत लगाते हैं, आप पूरी मेहनत करते हैं और अपना परिवार जो आदमी सिर्फ किसानी पर ही निर्भर रखता है, तो फिर उसके लिए तो बहुत मुश्किल है जब उसको पूरा भाव नहीं मिलेगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किसान की जो उपज है, किसान का जो सोना है, ये पड़ा है, और इस सोने की कीमत, इस मक्के की कीमत क्या आधी मिल रही है? 800 रुपये बता रहे हैं, जैसा बताया गया कि 800 रुपये में बिक रही है, लेकिन सरकार ने तय किया है 1870 रुपये। ये 1870 और कहाँ 800, कितना अंतर है। अब एक चीज़ और भी पता चली कि सरकार के जो पैमाने हैं वो पैमाने पूरे, यदि इसके ड्राई के, सुखाई के बात करें तो उसके बाद भी जो उन मापदंडों पर जो फसल खरी उतरेगी फिर भी 1300-1400 के खींच खिंचा के 1400 बता रहे हैं, फिर भी किसान को 500-550 रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान जब किसान को होगा, और सरकार क्या कहती है यहाँ इस क्षेत्र में, क्योंकि ये धान का कटोरा इसको कहते हैं, कि फसल की विविधीकरण करें, यानी फसलों की अदला बदली करें, धान पर आप निर्भर न रहें। अधिक पानी धान लेती है, दूसरी फसलें उनको छोड़िए, आप जो फसलों का बदलीकरण करें, यानी यदि आप फसल बदल करके लगा रहे हैं, यदि आप मक्की लगा रहे हैं तो फिर आपको नुकसान हो रहा है। तो आदमी, किसान क्या करेगा इस सरकार की नीतियों को देखते हुए? क्या ये फसल की विविधीकरण, इस तरह के जो सरकार बातें करती है, बड़े बड़े नारे देती है, बड़े बड़े दावे करती है, क्या उस विविधीकरण में किसान कहीं खरा उतर पाएगा? किसान कहीं बचत कर पाएगा? पिछले साल में ना विविधीकरण के लिए इन आयु कहा था, आप धान छोड़कर मक्का लगाओ, कपास लगाओ, तिलहन की फसल करो और हम आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। लेकिन वो खाली कागजों तक रह गया, उसकी गिरदौरियाँ भी हुई, आज तक वो किसान को पैसा नहीं मिला। अब की बार फिर करे, फिर सोसा छोड़ दिया इस सरकार ने कि आपको 7,000 रुपये किला देंगे, आप धान ना लगाओ, मक्का लगाओ। लेकिन मक्का ये लग तो रहा, मक्का वाले रोन लग रहे, मक्की वाले रोन लग रहे। मक्के के जब रेट नहीं मिलेगा उसको क्यों लगावेगा? वो तो जिधर उन्हें 10 रुपये फालतू मिलेंगे उधर ही जाएगा। इस सरकार का कहना कुछ है, करना कुछ है। ये तो जुबले माल सरकार बन गई। सिर्फ इसना कथनी करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसके। और इस पर जो विश्वास था किसान का, वो विश्वास बिल्कुल टूट लिया। विश्वास जो सरकार का है वो डगमगा गया है, और जब सरकार का विश्वास जनता का सरकार पर से डगमगा जाता तो फिर बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सरकार के प्रति लोगों की सोच बदल जाती है। एक और किसान हमारे बीच जुड़े हुए हैं, जानेंगे कि ये जो मक्के की बात इस समय हम कर रहे हैं, दूसरी भी फसलें हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी से कम खरीदा जा रहा है। ऐसे में किसानों को जब नुकसान होता है तो किसान क्या सोचता है? जरा एक बार समझाइए हमारे को। आत्महत्या सोचता है जी बस।
जब उसके परिवार का खर्चा ही नहीं पूरा होने का जी, क्या करेगा वो? मरता है वो तो आत्महत्या करेगा। फिर खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, 20 क्विंटल निकलेगी, 20 क्विंटल 800 ला लो, 25,000 रुपये खर्चा आएगा इसमें। और फिर यह सुखाई तराई डढ़ाइया लग रहेगी जी, 25-26,000 रुपये खर्चा आएगा। मक्की हुई 16,000 की, तो 8,000 का लॉस कहाँ से पूरा करेगा जी किसान जी? तो ये तो सरकार किसानों को लूटने में लग रही है जी, बस पूंजीपतियों का फायदा कर रही जी। पूंजीपतियों बजा रहा सारा माल जी, वो अपने रेट बेचेंगे, फिर इसको जो भाव देंगे वो तो अपने रेट देंगे, फिर मुनाफा देंगे। एक चीज़ और समझा दीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी टीम, पूरा अमला बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किसानों को हमने समृद्ध बना दिया है, किसानों की आय हम दुगनी कर रहे हैं, क्या ऐसे ही किसानों की आय दुगनी हो रही? ना जी ना, दुगनी छोड़ जी, आए तो एक गुनी भी नहीं रही जी, दुगनी तो कहाँ आती जी, आधी होगी आए तो। जितनी फसल निकला थी उस पर खर्चा ज़्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी जी, और ये एवरेज कम होगी जी निकलने की, क्योंकि पेस्टिसाइड ऐसे रहे काम नहीं कर रहे। पेस्टिसाइड भी कबाड़े की दवाई ला ले, वो कीड़े मार दवाई ला ले, सारी ला ले, डुप्लीकेट दवाइयाँ रही सारी, उनका कोई असर नहीं हो रहा। फसल पर, गन्ने की फसल पर लगा लो, मक्के पर लगा लो, तोड़िए पर लगा लो, सरसों किसी भी चीज़ पर लगाओ, कोई उनका असर नहीं हो रहा दवाइयों का। डबल डबल दवाइयाँ करके घेरनी पड़ रही जी। अब गन्ने में 8-8 स्प्रे लग रहे लोग, कौन बता कितना खर्चा आएगा जी? तो सरकार तो जी सिर्फ स्टेज पर बोल रही भाई ये कर दिया हमने, ये कर दिया, इनका कोई विश्वास नहीं, झूठी सरकार है। देखिए, किसानों की पीड़ा सुनिए गई कि जो सरकार वायदे कर रही है, सरकार दावे कर रही है, वो किसान के गले नीचे नीचे नहीं उतर रहे, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो दावे हैं वो बिल्कुल उल्ट नज़र आते हैं। और जब दावे उल्ट होते हैं तो फिर स्वाभाविक होता है, किसानों में नाराज़गी होती है, किसानों में आक्रोश होता है। एक और किसान मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून मांग रहे हैं, क्या इसीलिए मांग रहे हैं हमें रेट कम ना मिले? नहीं, खरीद गारंटी का कानून तो अपने लिए मांग रहे हैं, पर सरकार मान तो नहीं रही। सरकार तो कहती एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, ये मिल तो रही है, ये रहेगा, ऐसे रहेगा, ये एमएसपी तो सरकार नहीं मान रही। किसान भी 7 महीने से बैठे हैं, इसीलिए बैठे, वो भी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। जब सरकार सुनवाई नहीं करेगी, आप लोगों पर क्या चाह रहा है? आखिर में जब चुनाव आएंगे फिर क्या चाह रहा है, क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे इसका सरकार का, और क्या करेंगे? और क्या वोट क्या होता, इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। कुलदीप जी, क्या कहना चाह रहे हो? क्या हालात किसान के बनी हुई है सरकार की? बहुत हालत ख़राब है किसान के जी, बहुत सब परेशान हो गए इस सरकार से। मजदूर भी, किसान भी, मुनीम भी बहुत परेशान है। जब सरपंच के चुनाव अब यूँ नहीं कर रहे भाई, सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, तो डर रहे हैं, कब तक डरेंगे? चुनाव तो कराने पड़ेगा। बकरी की माँ कब तक खरमा होगी? देखिए, किसानों का दर्द, किसानों की पीड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किसानों में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर के उसका कितना वजन है, कितना दावा है, और ये जो किसानों का दम है मांग का, ये कितनी जायज़ है। एक और खरीदार भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, फिर अगली बात हम दोबारा से करेंगे। पहुंचिएगा। सतीश रोहा जी, जनता हल्का पर स्वागत है। आप मक्के की खरीद कर रहे हैं, क्या भाव चल रहा है इस समय मार्केट में? नमस्कार जी सभी को, दर्शकों को। मक्के का रेट जी अभी गिल्ला माल आ रहा है मंडियों में, ये हमारी मंडी में तो माल नहीं आ रहा है, बाकी बाहर की मंडियों में रहा है, जैसे शाहबाद हो गया, बबैन हो गया और लाडवा वगैरह। इन मंडी में जो गिल्ला माल बिक रहा है ना, बिल्कुल 40-50% मॉइस्चर का, उसका 700 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का भाव है अभी। अच्छा। गिल्ले माल का सरकार के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया वो कितना? वो मेरे ख्याल में 1900 होगा शायद, मेरे 1870 रुपये। 1870 हाँ रुपये, जी। यानी जो बिक रहा है वो 700 से लेके 1000 रुपये तक। चलिए, यदि गिल्ले की बात हम छोड़ दीजिए, यदि बिल्कुल जो सरकार के मापदंड हैं सूखे फसल के, जो जिस रेट पे तय कर रखा, जो रेट तय कर रखा, यदि उस रेट का सूखा माल आ रहा तो उसका क्या भाव है? उसके रेट तो मंडी में इस टाइम 1400-1300। हाँ, सबसे ऊंचा रेट, हाँ, सबसे ऊंचा रेट 1400। पहले थोड़ा ऊपर बिक गया, अब थोड़ा और बंदा है। पहले 1500 तक बाहर के, हमारे यहाँ तो बिके नहीं, बाहर मंडियों में जी। 1400-1500 के बीच में बिके थे, अब 1400 के आसपास बिक रहे हैं। अच्छा, ये इतने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे बिक रहा है, इसका कारण कुछ समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? कारण जी, जैसे अब बाजरा लिया था गवर्नमेंट ने, 2100 रुपये में परचेज कराया था, और गवर्नमेंट के पास अब उसी बाजरे को, अभी ये गया ही है, पीछे सीजन गया बाजरे का, गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक में था उसका तो सिर्फ फीड फैक्ट्री के लिए यूज होता है बाजरे का,
अन्य कोई और प्रोडक्ट तो इसके बनते नहीं है। और अब गवर्नमेंट ने 1295 रुपये का अपना टेंडर निकाला है, खुले बाजार में बेच रही है उसको, उसी बाजरे को जो 2100 रुपये में खरीदा था सरकार ने। तो अब उसकी वजह से जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं, जो फीड फैक्ट्री वाले हैं, तो इसकी मक्के की बजाय जो सस्ता पड़ेगा उसी को लेंगे वो। तो वो उनको जब 1295 रुपये में अपने अगर खर्चा वगैरह लगा के ऊपर ट्रांसपोर्ट का, तो अंडर 1400 रुपये उनके मिल में या फैक्ट्री में पहुंच पड़ जाता है माल। तो ये फिर बाजरा महंगे भाव का क्यों लेंगे वो। अच्छा, एक चीज़ और समझाइए हमारे दर्शकों को, यदि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय कर देती है, जो मांग कर रहे हैं किसान, खरीद की गारंटी का कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, यदि वो हो जाता है, वो कानून लागू हो जाता है, तो फिर क्या ये 500, 700, 1000 रुपये बिकेगा ये? देखो मेरी बात सुनो जी, हर एक चीज़ का सीजन तय होता है। सीजन में जैसे अब गेहूं का सीजन हमारे पास अप्रैल और मई में गेहूं की परचेज थी, और धान की भी परचेज भी 10वें महीने से शुरू हो जाती है, 10वां 11वां महीना 2 महीने होती है। ऐसे ही मक्के का भी जो सीजन है जिसमें गवर्नमेंट समर्थन मूल्य देती है, वो अब हमारा 10वां और 11वें महीने में इसकी होएगी, अगर इसका समर्थन मूल्य आएगा तब। वैसे तो मक्के की एक ऐसी फसल है जो साल में 3 बार पैदा होती है, सारा साल मक्का पैदा होता है। तो ये तो सारे देश में मक्का पैदा होता है। बिहार में 3 फसलें लेते हैं लोग, मक्के के नीचे मक्का, फिर मक्का। अब सरकार अब इसका कहाँ रखने के लिए भी तो होना चाहिए ना, इसका कुछ कहाँ इसको यूज करेगी मक्के को। अगर इन भाव में बाजार में अब कोविड की वजह से पोल्ट्री की बिल्कुल डिमांड नहीं है, पोल्ट्री उद्योग पहले ठप होया पड़ा। अब जब पहले जिस पोल्ट्री वाले के पास 20,000 मुर्गियां थी, अब उसके पास 5,000 भी मुर्गियां नहीं खिलाएगा तो मुर्गियों को ये यानी खपत ना होने की वजह से रेट कम हो रही है, ये कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी। अच्छा, मेरा तो सवाल ये था भाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून तय हो जाए तो फिर क्या उससे कम तो बेच ही नहीं पाएंगे? तो फिर क्या हालात होते हैं? ऐसा है ये तो देखो, कानून बनाने से कुछ नहीं होता, हर एक चीज़ गवर्नमेंट उसके तय होगी। आज बाजार में आप किसी भी मिल वाले के पास गेहूं को लेकर चले जाओ, गवर्नमेंट ने जो 1970 में खरीदी है, आप 1700 रुपये में भी बेच के दिखा दो किसी मिल वाले को, आज उसी गेहूं को आप 1700 रुपये में का भी कोई ग्राहक नहीं है। तो जाएगा तो आटे में ही है। जब गवर्नमेंट ही अपना माल उनको, अब ये टेंडर निकाला था उन्होंने, अब पीछे 1800 कुछ का निकाला था गेहूं का, और अब 1800 से भी नीचे निकालेगी तब बिकेगा ये देखिए, ये खरीदार हैं सतीश सरवाज, इनके आपने सुना है पक्ष, और जो ये किसान हैं इनका पक्ष सुना है आपने सुना किसानों को, आपने सुना व्यापारियों को, आपने सुना जो दूसरे दुकानदार हैं उनको, कि जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार बढ़ा रही है, और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा करके दावे कर रही है कि किसानों के हितों में काम हो रहे हैं, किसानों की आय दुगनी हो रही है। लेकिन आपने सुना है कि किस तरह किसान आय दुगनी की बात कर रहे हैं? कहीं हो रही है? नहीं हो रही है। कौन सी फसल दुगनी आय पर बिक रही है, कौन सी फसल कम बिक रही है? लेकिन इस समय हम मक्के की बात आपको कर रहे हैं। मक्के पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित है, उससे कम कीमत किसानों को मिल रही है, और जब कीमत कम मिलेगी तो किसानों को नुकसान होगा, और किसानों को नुकसान होगा तो किसान का जो पूरा परिवार है प्रभावित होगा, और किसान से प्रभावित होने के बावजूद पूरा जो बाजारी व्यवस्था है वो प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि देश में 60% से अधिक जो किसान हैं उस पर पूरा देश किसानी पर आधारित है, और जब किसान प्रभावित है तो पूरी बाजारिक व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। सरकार को चाहिए किसानों की आर्थिक दशा को सुधारे, इंतजाम कोई भी हो, प्रयास कोई भी हो, लेकिन किसान की हालत सुधरनी चाहिए, तभी इस किसान का भला होगा। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।